देखो, जो शहीद हमारे सोनित भाई थे वो हमारे जो क्षेत्र के एक शेर थे, और उनके लिए जो आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार को बुला के उन्होंने वार्ता भी कर ली है। और उनका बेटा मेरे यहाँ भी, क्योंकि रामलीला का जिन लोगों ने मंचन किया था, जो कलाकार थे, उन लोगों के एक सम्मान समारोह में उनका बेटा मेरे यहाँ भी आया था। और मैंने भी उनसे कहा था कि वो जो भी उसकी शिक्षा होगी 10+2 के बाद, जो कोर्स हमारे यहाँ होम ग्रुप ऑफ कॉलेज में चलाए जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको शिक्षा देंगे। और उसके लिए हम लोगों ने एक निवेदन भी किया था कि जो वहाँ धनोरी के अंदर एक चौराहा है, उस चौराहे को जो भाई सोनित के नाम से, उसको शहीद सोनित के नाम से बनाया जाए। उसकी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी उस पर काम हो जाएगा। प्रक्रिया जो रांगड़ वाले की रोड की आप बात कर रहे हैं, वो हरदीवाला से रांगड़ वाले तक एक लिंक रोड पड़ता है, उस पर मैं गया था। उसके लिए मेरे को उन लोगों ने निवेदन किया था। मैंने अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे एक निवेदन किया, और उनके जो संयुक्त सचिव हैं उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस पर आदेश किया। और आदेश करने के बाद लोक निर्माण विभाग पे उनका आदेश वहाँ जमा हो चुका है और उस पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। कलियर विधानसभा में जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे थे, या कलियर विधानसभा के आसपास के भी जो गांव हैं उनमें हम लोग जा रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनका लोगों तक पूरा धरातल तक, क्योंकि विशेषकर कलियर विधानसभा में उनका जो लोगों को लाभ नहीं मिला था, लोग उनसे लाभान्वित नहीं हो रहे थे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी और अपने उच्च स्तरीय जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनसे हमने निवेदन किया कि एक बहुउद्देश्य कैंप हमारी विधानसभा में लगना चाहिए। 4 कैंपों की आपने बात कर दी कि भाई उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार जो अवेयरनेस कैंप जो चलाती है, तो उन तक सूचना ही नहीं पहुंच पा रही होंगी, तो इसलिए लाभ नहीं मिल रहा होगा। तो हमारे यहाँ बड़ा चेहरा ही कमल का फूल होता है। हमारे यहाँ कोई विशेष, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विशेष प्रत्याशी नहीं होता, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है और उसी को हम लोगों को जिताना होता है। हमारे साथ मुनीष सैनी जी हैं, कलियर विधानसभा से बड़ा चेहरा है और दावेदारी अभी कर रहे हैं। हमेशा डिनाई करते रहे हैं कि भाई मैं चुनाव में नहीं जा रहा हूँ, समाजसेवी के तौर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी चुनाव जब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो आप दिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जो कैंप्स आप लगवा रहे हैं, तो किस तरीके से उसको देख रहे हैं और किस तरीके से लोगों तक पहुँचा रहे हैं उनकी जो सूचनाएँ हैं। हेमंत जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप इस तरह की डिबेट लगातार करते रहते हैं। जैसे आप अभी कह रहे थे कि बड़ा चेहरा है, तो हमारे यहाँ बड़ा चेहरा ही कमल का फूल होता है। हमारे यहाँ कोई विशेष, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विशेष प्रत्याशी नहीं होता, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है और उसी को हम लोगों को जिताना होता है। उसी के लिए प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता होता है। हमारे यहाँ बंद कमरों वाला कार्यकर्ता नहीं होता जो AC में बैठ के डिसीजन ले। हमारे यहाँ जो सड़क पर चलने वाला, काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। ठीक है, आपने AC की बात कर दी, अब तो ठंड भी आ गई है, अब तो धूप में चलना भी पड़ेगा, खैर, लेकिन चुनाव का मौसम भी है, उसको भी देखना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले, जो कैंप आप लगवा रहे हैं, बहुउद्देश्य जिनको कहा जा रहा है, तो किस किस तरह से लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे वो कैंप्स? जैसे मैं आपसे बताऊं कि हम लोग भ्रमण पर रहता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के लिए समर्पित रहता है, तो उसी तरीके से मैं कलियर विधानसभा में जहां जहां हम लोग जा रहे थे, या कलियर विधानसभा के आसपास के भी जो गांव हैं उनमें हम लोग जा रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनका लोगों तक पूरा धरातल तक, क्योंकि विशेषकर कलियर विधानसभा में उनका जो लोगों को लाभ नहीं मिला था, लोग उनसे लाभान्वित नहीं हो रहे थे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी और अपने उच्च स्तरीय जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनसे हमने निवेदन किया कि एक बहुउद्देश्य कैंप हमारी विधानसभा में लगना चाहिए। तो उसी बात को उन्होंने स्वीकार करते हुए और हमारी कलियर विधानसभा के अंदर 4 कैंप उन्होंने, कलियर विधानसभा के अंदर मात्र, मैं इसको प्रभावपूर्ण इस बात से कहना चाहता हूं कि मात्र कलियर विधानसभा के अंदर 4 कैंप उन लोगों ने दिए हैं। 4 कैंपों की आपने बात कर दी कि भाई उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार जो अवेयरनेस कैंप जो चलाती है, तो उन तक सूचना ही नहीं पहुंच पा रही होंगी, तो इसलिए लाभ नहीं मिल रहा होगा। तो ये तो कहीं ना कहीं आपकी सवाल, आपकी जो सरकार है उसी पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसा आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार अवेयरनेस नहीं करी। हमारी सरकार अवेयरनेस नहीं करती तो मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, उन तक लाभान्वित उनको करने के लिए तो वहां तक पहुंचे हैं, अवेयरनेस के लिए तो पहुंचे हैं कि जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता, उसको हमारी सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिले, तभी तो वहां तक गए। और हमने देखा जो हमारा भाई बहन बच्चा, जो हमारी माता और जो हमारी बहनें
जो जिनको उनका लाभ नहीं मिल रहा था, जो उसकी योजना के अंतर्गत उनका लाभ ले सकते हैं, उन लाभ तक पहुंचाने के लिए इसीलिए बहुउद्देश्य, क्योंकि नॉर्मल क्या कौन कौन से उसमें होंगे लगभग? उसमें क्या है कि उसमें वृद्धा पेंशन होगी, किसान पेंशन होगी, उसके अंदर जो जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के जितने भी हैं, और एक हमारा सबसे बड़ा उसमें लाभ ये है कि जो हमारी बिटियाएं हैं उनके लिए विवाह कन्या धन की एक योजना होती है, विवाह कन्या धन की योजना भी उसके अंदर होगी। और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने बहुउद्देश्य कैंप का आयोजन कराया जा रहा है कि लोग बाग नॉर्मली कैंप करते हैं और कैंप करने के बावजूद वो उनको कागज दे देते हैं, वो फिर बाद में घूमता रहता है आदमी। तो बहुउद्देश्य कैंप इसीलिए लगाया जा रहा है कि वहीं तत्काल प्रभाव से उस पर डिसीजन किया जाएगा। चलिए ठीक है, ये कैंप्स लग रहे हैं, आप लोग जानकारी जो सर ने दी है उनका फ़ायदा आप उठाइए। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, रांगड़ वाला रोड को लेके आपने फेसबुक पे काफ़ी डाला था, पोस्ट किया था कि मैं इसको लेकर प्रस्ताव लेकर जाऊंगा सरकार के पास, उसके बारे में क्या अभी चल रहा है? चुनाव होने से पहले बन जाएगी या चुनाव तक ही वो सीमित रहेगा सिर्फ? जो रांगड़ वाले की रोड की आप बात कर रहे हैं, वो हरदीवाला से रांगड़ वाले तक एक लिंक रोड पड़ता है, उस पर मैं गया था और उसके लिए मेरे को उन लोगों ने निवेदन किया था। मैंने अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे एक निवेदन किया और उनके जो संयुक्त सचिव हैं उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस पर आदेश किया, और आदेश करने के बाद लोक निर्माण विभाग पे उनका आदेश वहाँ जमा हो चुका है और उस पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। और उसको एक बार, क्योंकि आज तक उसका 5 साल से लगातार उसका कोई भी किसी भी तरह का कार्य उस पर नहीं हुआ था। अभी जेसीबी लगा के उसकी सफाई का कार्य भी करा दिया गया है, और उसके बावजूद इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि चुनाव से पहले उस पर हम काम शुरू करा देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। चुनाव से पहले कह रहे हैं कि भाई काम शुरू हो जाएगा रांगड़ वाले रोड पर। शहीदों का सम्मान आपकी सरकार अभी देख रहे हैं भाई, बड़े होर्डिंग्स लगे हुए कि शहीदों का सम्मान हम लोग कर रहे हैं। 30,000 से जो धनराशि है वो 70,000 अब कर दी गई है। तो शहीद सोनित सिंह के परिवार के साथ आप सब लोग मिले थे जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया था, उनके लिए अब क्या किस तरह की व्यवस्था आपकी तरफ से की जा रही है? क्योंकि आप हमेशा देखे जा रहे हैं भाई उस वाले क्षेत्र में, तो उनके लिए क्या व्यवस्था आपकी तरफ से हो रही है? देखो, जो शहीद हमारे सोनित भाई थे वो हमारे जो क्षेत्र के एक शेर थे, और उनके लिए जो आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार को बुला के उन्होंने वार्ता भी कर ली है। और उनका बेटा मेरे यहाँ भी, क्योंकि रामलीला का जिन लोगों ने मंचन किया था, जो कलाकार थे, उन लोगों के एक सम्मान समारोह में उनका बेटा मेरे यहाँ भी आया था। और मैंने भी उनसे कहा था कि वो जो भी उसकी शिक्षा होगी 10+2 के बाद, जो कोर्स हमारे यहाँ होम ग्रुप ऑफ कॉलेज में चलाए जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको शिक्षा देंगे। और उसके लिए हम लोगों ने एक निवेदन भी किया था कि जो वहाँ धनोरी के अंदर एक चौराहा है, उस चौराहे को जो भाई सोनित के नाम से, उसको शहीद सोनित के नाम से बनाया जाए। उसकी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी उस पर काम हो जाएगा। चलिए, प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन जब तक रिजल्ट आएंगे हम फिर भी पूछते रहेंगे, बीच बीच में याद भी दिलाते रहेंगे। मैं भी जानना चाहता हूँ आपसे, आप कहते हैं भाई कमल का फूल ही हमारे लिए चुनाव निशान है। चुनाव में मान लीजिए टिकट हो जाता है, आपको चुनाव लड़िएगा? इच्छा है सर चुनाव लड़ने की? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित होता है, उसको जहां जिस अनुशासन, तो नया जवाब सुनना चाहती जनता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जिस अनुशासन में, क्योंकि अनुशासित कार्यकर्ता होता है भारतीय जनता पार्टी का, जो उसका शीर्ष नेतृत्व जहां उसकी जिस समय जहां जो उपयोग करना चाहता है, वो हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का एक फैसला होता है। और जिस कार्यकर्ताओं को जहां लगाया जाता है वो पूर्णतः अपनी ड्यूटी निभाता है। तो टिकट होने तक इच्छा जाहिर नहीं करेंगे? नहीं, मैं इच्छा की बात ही नहीं कर रहा आपसे, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनित पार्टी है, और अनुशासन में रह के उसका कार्यकर्ता सब जगह अपना काम करता है। और जिसकी जहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, मान लीजिए मेरी कहीं ड्यूटी लगाई जाएगी तो मैं उस कार्य को पूरा करूंगा। सब काम क्यों एक समाजसेवी के तौर पे, या भाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी बनना है? क्यों, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। और कौन आदमी ये कहता है कि समाज सेवक जो होता है वो आदमी समाज की सेवा नहीं करता है? इसलिए तो समाज सेवक कहते हैं। तो मैं इसलिए समाज की शिक्षा का प्रचार प्रसार कलियर विधानसभा में पिछले 14 साल से मैं कर रहा हूँ, चिकित्सा का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। जब कोविड का टाइम चल रहा था तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं भी प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क पर जाकर प्रत्येक गाँव में काम कर रहे थे। बाकी दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता तो ये बढ़िया है, अच्छा है सर जो आप कह रहे हैं भाई काम कर रहे थे, लेकिन इच्छा तो होगी ना सर चुनाव लड़ने की? अब तो मैंने आपसे कहा कि इतना काम कर लिया सर, अब तो इच्छा एक्सेप्ट कर लीजिए। ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और पार्टी ही हमारी अनुशासित पार्टी है, जिस कार्यकर्ता की जहां ड्यूटी लगाई जाती है, जहां जिसका उपयोग पार्टी कर सकती है, और जिसको जो आदेश करती है वो कार्यकर्ता करता है। और हमारा जो प्रत्याशी वो कमल का फूल ही है, हमें कमल के फूल को जिताना है। चलिए ठीक है, कमल का फूल है। एक बार और 7 दिसंबर से कैंप स्टार्ट होंगे? बिल्कुल, 7 दिसंबर को कैंप स्टार्ट होंगे। दिसंबर ये भारापुर में लगेगा, भोरी में लगेगा, उसके बाद इमली में लगेगा, गुम्मावाली माजरे में लगेगा, क्योंकि जिससे पूरे जो हमारे आसपास के गांव हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसकी साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान।
तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे राजकीय सरकारी इंटर कॉलेज या प्राइमरी स्कूल है, जो भी हमारे सरकारी स्थान है, उन्हीं स्थानों पर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे सबका साथ सबका विकास और सब लोग उससे लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे मुनीष सैनी जी। और कैंप सब लग रहे हैं भाई, भारापुर भोरी में ये कैंप लगने जा रहे हैं, और जो भी लोकेशन बताई आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और 2022 पर भी शायद नजरें हैं, और कलियर विधानसभा पे विशेषकर नजरें हैं कि भाई किस तरीके से जनता आकलन कर रही है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी हमेशा से बीजेपी के लिए कलियर विधानसभा चुनौती भरा रहा है, कभी जीती नहीं है। लेकिन देखते हैं इस बार क्या होगा। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।